बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 13.1 है। क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें है जी वन अल्फ़ाबेट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, ये एक पूरा जो लफ्ज़ है ना मैथमेटिक्स, इसमें से कोई इनमें से अल्फ़ाबेट जो है वो सिलेक्ट किए जाएंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो उनकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। जैसे इसका पहला पार्ट है ना जी वॉल्स, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि जी ये जो वर्ड मैथमेटिक्स है, ठीक है, इसमें जो वॉल्स है उनकी प्रोबेबिलिटी बताएं। तो सबसे पहले हम इसकी ना सैंपल स्पेस लिखते हैं। ठीक है, इन टोटल इनके कितनी चांसेस हैं। सैंपल स्पेस, ठीक है, सैंपल स्पेस मतलब कि इनकी टोटल जो आने के चांसेस हैं, यानी एम बी आ सकता है, ठीक है, ए बी, इसी तरह डी, एच, ई, एम, ए, फिर डी, आई, सी और एस। ठीक है जी, तो ये इनके टोटल जो है सैंपल स्पेस है। इनको हम लिखते हैं जी एन ऑफ एस, एन ऑफ एस। और ये कितने बनते हैं, काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 बन रहे हैं। ठीक है जी, इसके बाद हमें जो क्वेश्चन कहा गया उसकी तरफ आते हैं। तो इसको लेट कर लेते हैं, लेट। अब देखिए यहाँ पे ना अक्सर ए लेट किया जाता है, ठीक है, लेट ए बी द इवेंट। तो अब इसमें मुख्तलिफ क्वेश्चन है, तो वी वॉल्स क्योंकि बात हो रही है ना, तो हम वी भी कर सकते हैं। चलिए इस दफ़ा मैं यहाँ पे वी कर देता हूँ, लेट वी बी द इवेंट, क्योंकि हमें ये चेक करना है ना कि ये कितनी दफ़ा आया हुआ है। ठीक है, तो चले अब इसमें देखें वॉल्स कितने हैं। तो इस पूरे में हमें पता वॉल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, यानी ये जो 5 अल्फ़ाबेट है ये वॉल्स में आते हैं। तो ये ए ई यानी ये भी वॉल्स में है, ये भी, फिर ए आ गया है, ठीक है, और ये आई यानी ये 4 जो है इसमें जो अल्फ़ाबेट है ये वॉल्स आ चुके हैं। तो एन ऑफ, क्योंकि अब हमने वी इस्तेमाल किया तो एन ऑफ वी क्या होगा, ये है जी 4। ओके जी, तो हमने फाइंड क्या करना है जी, प्रोबेबिलिटी। अब क्योंकि हमने वी लेट किया हुआ है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वी करेंगे, ये होगा जी क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ भी फार्मूला लगाते हैं जी, पी ऑफ वी यानी वॉल्स की जो प्रोबेबिलिटी है इज इक्वल टू एन ऑफ वी डिवाइड बाय एन ऑफ एस। टोटल सैंपल जो है वो नीचे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, ये तो 4 है ना, एन ऑफ वी कितने आ जी 4, यानी 4 वॉल्स थे और टोटल है जी 11। तो देखें क्या ये आपस में नेक्स्ट कोई डिवाइड या कैंसिल आउट होता है, तो ये नहीं हो रहा, तो इसका यही आंसर है, यही इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 4/11। ठीक है जी, नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं जी। पार्ट नंबर 2 स्टूडेंट, इसमें क्या कह रहे हैं जी, कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट जो है इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। तो ये हमने सैंपल स्पेस पहले ऑलरेडी की हुई है क्योंकि वही क्वेश्चन है, ठीक है, और नंबर ऑफ एस जो सैंपल आएंगे वो भी टोटल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप टोटल अल्फ़ाबेट भी लिख सकते हैं इसकी जगह पर, सैंपल स्पेस की जगह पर, आपकी मर्जी है। ठीक है जी, तो अब कॉन्सोनेंट कौन से हैं, जो हमने पहले वॉल्स निकाले हैं ना पहले पार्ट में, वो निकाल दें, ठीक है, बाकी आपके पास कॉन्सोनेंट है। तो वॉल्स बने थे स्टूडेंट 4, यानी ए ई फिर ए और आई, ये 4 वॉल्स थे, इनको निकाल दे। बाकी जो है हमारे पास ये एम टी एच, फिर एम, फिर टी और फिर सी और एस, ये जो है हमारे पास बनते हैं कॉन्सोनेंट। और ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट, क्योंकि कॉन्सोनेंट सी से स्टार्ट होता है तो मैं इस दफ़ा सी कर रहा हूँ, लेट सी बी द इवेंट। ठीक है जी, तो इतना ही काफ़ी है, ये बी द इवेंट। तो इनकी सी की यानी कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी करनी है। तो एन ऑफ सी क्या आएगा जी, एन ऑफ सी हमने काउंट किए वो बने थे जी 7। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ये हमने करनी है फाइंड। तो यहाँ पे मैं फार्मूला इसका लिखता हूँ जी, पी ऑफ सी यानी कि कॉन्सोनेंट की जो प्रोबेबिलिटी है इज इक्वल टू एन ऑफ सी डिवाइड बाय एन ऑफ एस। ठीक है जी, तो पी ऑफ सी, एन ऑफ सी कितना आया जी 7 डिवाइड बाय 11। अब ये 7/11 है तो ये डिवाइड तो नहीं होता, तो यही इसका भी आंसर है
7/11। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में बात हो रही है जी एन ई की, यानी ई जो है वो इसमें कितनी दफ़ा है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो चेक करनी है। तो सैम्पल स्पेस लिखी हुई है ऑलरेडी, ठीक है, और उसके नंबर भी बताए हुए हैं कि 11 है। नेक्स्ट हम लेट करते हैं जी लेट। अब क्योंकि ये ई की बात हो रही है तो मैं ई को ही लेट कर रहा हूँ, लेट ई, ठीक है, बी द इवेंट, बी द इवेंट। तो नंबर ऑफ ई क्या होगा, नंबर ऑफ ई वो चेक कर लेते हैं कितने दफ़ा इसमें ई आया जी। एक तो ये है, वन टाइम है, ठीक है, और को नहीं इसमें आया हुआ, तो चलें ये 1 आ गया। इसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, ई की। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पे चले हम फार्मूला लगाते हैं जी, पी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो पी ऑफ ई, एन ऑफ ई जो है वो 1 है, 1/n ऑफ एस टोटल जो है वो 11 है, ठीक है। तो यही इसका आंसर, क्योंकि ये आगे डिवाइड नहीं होता। पार्ट नंबर 4 है जी, इसमें कह रहे हैं जी एन ए, यानी ए जो है इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। तो सैम्पल स्पेस ऑलरेडी हमारे पास, नंबर ऑफ एस भी हमने लिखा हुआ, तो लेट करते हैं जी लेट। अब क्योंकि ए की बात है तो हम ए ही लेट करते हैं, लेट ए विद द इवेंट। ओके जी, तो एन ऑफ ए क्या हुआ, काउंट करें इसमें से 1 2, तो 2 टाइम आ रहा है ये। तो फाइंड हमने करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे फार्मूला हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एन ऑफ ए हमारे पास 2 आया और एन ऑफ एस 11 है। तो ये भी आगे स्टूडेंट डिवाइड नहीं होता, तो इसका यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है, इसमें कहते हैं जी नॉट एम, यानी उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने करें जो कि एम नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम जो एम है वो उसमें से निकाल देते हैं, बाकी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेट करते हैं जी लेट, क्योंकि नॉट एम है यानी जी एम प्राइम कर लेते हैं, यानी कि इससे शो हो जाएगा, यानी नॉट एम जो एम नहीं है, ठीक है। तो बी द इवेंट। तो एन ऑफ एम नॉट, तो ये कितने हैं जी, एम जो नहीं है वो हमने काउंट करने हैं। तो इसमें पहले एम काउंट कर लें, वो 2 है, 1 और 2, तो टोटल 11 है। 11 में से ये 2 निकाल दे, बाकी जो है वो 9 बन जाते हैं। तो 9 की बात हो रही है, ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम नॉट, ठीक है, यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते हैं जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम नॉट इज इक्वल टू एन ऑफ एम नॉट डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो एम नॉट कितने हैं जी, 9, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हमने एम नॉट करनी है ना, तो टोटल सैंपल कितनी थी, 11। तो ये भी डिवाइड नहीं होते, तो इनका भी यही आंसर है, 9/11। पार्ट नंबर 6 है जो कि लास्ट पार्ट है इसका। इसमें कहते हैं जी नॉट टी, यानी वो अल्फ़ाबेट जो टी नहीं है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस भी है, नंबर ऑफ एस भी लिखा हुआ। यहाँ पे हम लेट करते हैं, लेट टी नॉट, ठीक है जी, बी द इवेंट, बी द इवेंट। तो एन ऑफ टी नॉट, तो ये कितना बनेगा जी, क्योंकि टी नॉट करना है ना, तो हमने देखना है कि कितनी दफ़ा टी नहीं है। 2 टाइम तो टी है ना इसमें, ठीक है। टोटल 11 है ये, इनमें 2 टाइम जो है वो टी आ रहा है। तो 2 अगर 11 में से निकाल दे, बाकी 9 टाइम जो है वो टी नहीं है, तो एन ऑफ टी नॉट आएगा 9, ठीक हो गया। तो हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी नॉट, ये हमने फाइंड करना है। यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं, पी ऑफ टी नॉट यानी कि प्रोबेबिलिटी, इस ऊपर आ जाएगा एन ऑफ टी नॉट डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी नॉट, एन ऑफ टी नॉट क्या है जी, 9,
ठीक है, और टोटल 11 है, तो बिल्कुल पिछले पार्ट की तरह ये भी डिवाइड नहीं होता, तो इसका आंसर भी 9/11 है। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्लोज हो रहा है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, इसमें क्या कहते हैं, असलम रोल्ड अ डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 3 और 4, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग द नंबर 3 और 4। यानी असलम ने एक जो डाइस है लूडो का दाना, उसको रोल किया है, तो उसमें से 3 और 4 जो नंबर है इसके आने के चांसेस कितने हैं और इनके ना आने के चांसेस कितने हैं, ठीक है, ये हमने बताना है। तो इसमें दो पार्ट्स बन रहे हैं। पहले में हमने बताना है कि 3 और 4 के चांसेस कितने हैं, तो पहले इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जैसे ये देखें ना, एक डाइस को ऐसे फेंका जाए तो ये देखिए 3 आ गया है, तो 3 या 4, तो कितनी इनके चांसेस बनेंगे। तो सबसे पहले हम ना स्टूडेंट यहाँ पे इसकी सैंपल स्पेस करते हैं, सैंपल स्पेस, ठीक है। तो ये कितना होता है जी, क्योंकि अब देखें ये डाइस है, इसमें टोटल जो चांसेस है ये 1 से 6 तक होते हैं, ठीक है, 1 2, ठीक है। इसी तरह इस तरफ ये 3 है, 4 5 और 6। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो एन ऑफ एस कितना होगा जी, एन ऑफ एस ये है जी 6। इसके बाद हमने बताना है कि 3 और 4, यानी 3 या फिर 4, तो इनके कितने चांसेस हैं। तो लेट, अब इनको ए से ही लेट कर लेते हैं, ठीक है, लेट ए बी द इवेंट। तो एन ऑफ ए क्या हुआ, क्योंकि 3 और 4 की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे यानी कि अगर वो बनाए भी तो 3 और 4 बनेगा, तो ये कितने इसके बन जाएंगे जी, 2, ठीक है, 2 चांसेस बन जाएंगे। ओके, तो अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जी, पी ऑफ ए क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसका फार्मूला, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो पी ऑफ ए, एन ऑफ ए हमारे पास बना 2 और एन ऑफ एस है जी 6, तो ये कैंसिल हो जाता है जी, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर ले, 2 1 टाइम, 2 3 टाइम, तो 1/3 जो है ये बनेंगे इनके चांसेस। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या कह रहे हैं जी, नेक्स्ट ये कहते हैं जी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द नंबर 3 और 4, यानी कि वो प्रोबेबिलिटी बताएं जिसमें 3 और 4 नहीं आएगा, ठीक है जी। तो एक तो ये है कि हम जहाँ पे हमने 3 और 4 को ये गेटिंग में किया ना कि इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, तो इसकी बजाय हम इनको निकाल के बाकी 1 2 5 और 6 यानी वो यहाँ पे रख लें और नंबर ऑफ ए 4 आ जाए, ठीक है, 4/6 और उस तरह हल हो जाए। लेकिन दूसरा इसका आसान मेथड ये है, क्योंकि हमने ये जो जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड की है इसी के ही उल्ट करना है, यानी इनकी प्रोबेबिलिटी ना हो बाकियों की हो। तो उसका बहुत सिंपल मेथड ये है कि आप ये फार्मूला इस्तेमाल करें। जैसा कि स्टूडेंट इस एग्जांपल में अगर हम देखें, तो इसमें ये क्या है जी, पहले हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की कि 6 आने की, ठीक है, कि कितने टाइम में 6 आएगा। जैसे कि लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द नंबर 6, ठीक है। तो 1 टाइम है इसमें सब में से कि एक उसका चांसेस बनता है, तो 1/6 तो ये बन गई। अब साथ ही उन्होंने कहा टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग नंबर 6, ठीक है, कि नंबर 6 ना आए, तो उसके लिए ये है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए, या जो भी आपने ए बी सी जो भी लेट किया हुआ होगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो चले यहाँ पे इसका पार्ट 2 करते हैं, ठीक है, जिसमें हमें क्या फाइंड करना है जी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग, ठीक है जी, नॉट गेटिंग द नंबर 3 और 4, यानी कि वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करें जिसमें 3 और 4 ना आए, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, हम जस्ट यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो चले थोड़ा इसको ऐसे ऊपर करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जी लेट, अब यहाँ पे जैसे ये था ना लेट ए बी द इवेंट, ठीक है,
तो यहाँ पे अब ए नॉट हो जाएगा, ठीक है, ए प्राइम या ए नॉट। तो इसको हमने फाइंड करना है कि ये ना आए, ठीक है, बी द इवेंट नॉट गेटिंग 3 और 4। ओके जी, गेटिंग 3 और 4। तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा जी? अब प्रोबेबिलिटी हमने इसकी फाइंड करनी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस, जो हमने पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली है ना, इसको माइनस कर देंगे पी ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस पी ऑफ ए, हमारे पास 1/3 है, तो जस्ट इसका एलसीएम कर लें, एलसीएम 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा जी 3, और ये 1 एज इट रहेगा। अब 3 में से एक निकाल दे तो हमारे पास 2/3 आ जाता है। तो ये है जी हमारे पास इनके, यानी 3 और 4 ये जो अदद है इनके ना आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं।